गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, आपका SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम BSc पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री में जो गैस यूनिट चलती है उसके संगत अवस्थाओं का नियम तथा समन्वित अवस्था समीकरण का डेरिवेशन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या वान डर वाल ने दाब संशोधन व आयतन संशोधन करके की और वान डर वाल समीकरण दिया। लेकिन जो वान डर वाल समीकरण में वान डर वाल स्थिरांक काम लिए गए वह ताप व दाब के साथ चेंज होते हैं, कांस्टेंट नहीं रहते हैं। वह ये दोनों A व B गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो वान डर वाल ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी इक्वेशन सजेस्ट की या डिराइव की जो सभी गैसों पर समान रूप से लागू हो। तो इसके लिए क्या किया, वान डर वाल ने जो ताप दाब व आयतन 1881 में ताप व दाब व आयतन के स्थान पर समानित ताप, समानित दाब व समानित आयतन पद काम लेते हुए एक नई समीकरण दी जिसे समानित अवस्था समीकरण कहते हैं, जो सभी गैसों पर समान रूप से लागू होती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि समानित ताप, जिसको थीटा से डिनोट किया गया है, को प्राप्त करने के लिए ताप को क्रांतिक ताप से डिवाइड कर दें T/Tc, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के। ऐसे ही दाब में क्रांतिक दाब का भाग देकर समानित दाब प्राप्त किया जा सकता है, जिसे पाई से डिनोट कर रहे हैं या लिख दे PR। ऐसे ही समानित आयतन फाई VR = V/VC पद को हम काम लेंगे। तो इस प्रकार से हम जो ताप व क्रिटिकल टेम्परेचर को या जो क्रांतिक जो स्थिरांक है और ताप दाब हमारे पास हो, तो हम इन्हें समानित रिड्यूस्ड मानों में चेंज कर सकते हैं। और ये देखो रिलेशन ताप में और इसमें रिलेशन होता है थीटा × TC। ऐसे ही P में और समानित दाब में संबंध होता है पाई × TC और V = 5 × VC। तो अब हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास थीटा, पाई और फाई, ये तीनों के जो समानित मान है या जो रूप है वो हमारे सामने है। तो सबसे पहले हम वान डर वाल समीकरण की बात करें। 1 मोल गैस के लिए वान डर वाल समीकरण हमारे पास क्या है, P + A/V² V - B = RT। और n मोल गैस के लिए क्या है, P + AN² V² V - B = nRT। अब क्या करें कि जो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि यहाँ पर जैसे ये A B कांस्टेंट नहीं है, तो इस स्थिति में क्या करें कि जो P V और T इसके स्थान पर हम क्या काम ले लें, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब व समानित ताप, समानित दाब, समानित आयतन हम काम ले लेते हैं। तो P की जगह हम लिख देते हैं पाई PC, लिख दिया यहाँ पर, प्लस A/V² बराबर क्या था, VC और फाई। तो यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए VC² फाई स्क्वायर और V
बराबर क्या लिख दिया आपने, फाइव बी सी माइनस बी आर, तो टी बराबर लिख दिया हमने, टी के लिए थीटा टी सी। तो ये हम लिखने के बाद में अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास आ गया क्रिटिकल जो वैल्यूज है, क्रांतिक दाब, क्रांतिक ताप व क्रांतिक आयतन। तो पिछली क्लास में हमने जो क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन, क्रांतिक जो वॉल्यूम था, इनके मान हमने निकाले थे। तो इस वाले समीकरण में हम क्या करें, जो पी सी बराबर हम लिख दें a/27b², और वी सी की जगह हम लिखेंगे 3b, और टी सी की जगह लिखेंगे हम 8a/27rb। तो इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास समीकरण आ गया पाई a/27b² प्लस a/9b² फाइव स्क्वायर, फाइव 3b माइनस b इक्वल टू r थीटा 8a/27rb। अब क्या करें कि इसको हम जो इस वाले समीकरण में जो हमारे पास ये था ये 9b² था, यहाँ पर क्या करें, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को। तो हमारे पास ये समीकरण हो जाएगा 27b² 5² या 3a है। तो अब क्या करें कि यहाँ से a/27b² और यहाँ से b कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से ये कॉमन लेने पर हमारे पास जो निकल कर आ रहा है इक्वेशन, और ये सारा कैंसिल करने के बाद में पाई प्लस 3/5², 3 5 माइनस 1 और 8 थीटा, जो ये समीकरण हमारे पास प्राप्त हुई, इसे कहते हैं समानित अवस्था समीकरण। क्या कहते हैं, समानित अवस्था समीकरण। जो क्या है कि इसमें देखो, यहाँ पर आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं, न तो A है न B है। तो जो A और B जो गैस की प्रकृति पर निर्भर कर रहे थे वो यहाँ पर नहीं है, जो टेम्परेचर प्रेशर के साथ चेंज हो रहे थे। तो ऐसी कोई भी राशि नहीं है कि जो इस A B ये इसमें हो। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं होने के कारण क्या है कि जो ये इक्वेशन है ये सभी गैसों पर समान रूप से ये समीकरण लागू होती है। ये द्रव गैस सब पे दोनों अवस्थाओं पर लागू होती है। अब बात करें कि यहाँ पर एक और इक्वेशन आती है, जैसे हमने संगत अवस्थाओं का नियम, कि संगत अवस्थाओं का नियम क्या है। यदि समस्त गैसों के समानित ताप व दाब के मान ये समान हो, एक जैसे हो, तो उनके समानित आयतन भी समान होंगे। कहने का मतलब जब दाब और आयतन यदि सेम है, रिड्यूस्ड, तो इस स्थिति में क्या होंगे, जो इनके समानित आयतन भी क्या होंगे, समान होंगे। और ऐसी स्थिति में गैसों को हम क्या कहेंगे कि ये संगत अवस्थाओं में है। इसे संगत अवस्थाओं का नियम कहते हैं। मैं दोबारा से बोल देता हूं कि समस्त गैसों के लिए यदि समानित ताप व दाब के मान एक जैसे हैं तो उनके समानित आयतन भी एक जैसे होंगे। और ऐसी स्थिति में जो गैसें हैं वो क्या है, संगत अवस्थाओं में है। इसे कहते हैं संगत अवस्थाओं का नियम। और यदि गैसें संगत अवस्था में होती है तो ये समान रूप से जो आदर्श व्यवहार से विचलन भी क्या दिखाती है, एक जैसा या समान दर्शाती है। आप यहाँ पर एक ग्राफ देख रहे हैं, इसको आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर मैंने अलग अलग गैसेज ली हैं। जैसे ईथेन को मैं डॉट से दर्शा रहा हूँ, मीथेन है, नाइट्रोजन है, प्रोपेन, ये मैंने 4 गैस ली है। तो इनके लिए मैंने क्या ZR समानित संपीड़ितता गुणांक व समानित दाब के मध्य ग्राफ खींचा है। अब देखिए कि जैसे ये क्या है, TR रिड्यूस्ड जो टेम्परेचर है 2 पर आप देख रहे हैं कि सभी गैसें एक लाइन में उपस्थित हैं, अर्थात जो डेविएशन शो कर रही हैं वो भी एक जैसा ही शो करेंगी। अब इनके PR और ZR में ग्राफ खींचेंगे।
ऐसे ही जो दूसरा ग्राफ है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टी आर रिड्यूस टेम्परेचर कितना है 1.2, तो 1.2 से जो डेविएशन है जो यहाँ पे जो दिख रहा है, आप ये ग्राफ देख रहे हैं, बिल्कुल सारी गैसें समान रूप से दर्शा रही हैं। ऐसे ही रिड्यूस टेम्परेचर अगर 1.0 है तो इस स्थिति में भी ये डेविएशन एक जैसा शो करेंगी। तो ये सारी गैसें क्या है, इस स्थिति में चारों संगत अवस्थाओं में है। तो जो गैसें संगत अवस्थाओं में होती हैं वो आदर्श व्यवहार से विचलन भी क्या दर्शाती है, समान दर्शाती है। तो ये जो इक्वेशन दी वान डर वाल ने, ये बिल्कुल सर्वमान्य इक्वेशन है जो गैस द्रव दोनों अवस्थाओं में समान रूप से लागू होती है। और ये जो वान डर वाल इक्वेशन है उससे बेटर इक्वेशन है जो अच्छे तरीके से लागू हो रही है, क्योंकि इस समीकरण में ए व बी जैसे कॉन्स्टेंट्स नहीं है। तो आज हमने जो रिड्यूस्ड अवस्था समीकरण उसका डेरिवेशन किया है और संगत अवस्थाओं का नियम और क्या होती है संगत अवस्था, ये समझने का प्रयास किया है। तो ये सारा जो अभी तक की जो टॉपिक्स चल रहे थे, ये वान डर वाल इक्वेशन, वान डर वाल का इक्वेशन का विस्तार, उनकी कमियां जो हमने काफ़ी विस्तार पूर्वक हमने पढ़ी है, और वान डर वाल समीकरण की सहायता से जो गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन हो रहा था वास्तविक गैसों का, उसको समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो अभी तक हमने ये जो वान डर वाल इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने इन वीडियोस में कवर किए हैं। और आप इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जो समानित आयतन, दाब, ताप, तो वो आप इनको सोल्व करेंगे। ये क्या है, कंपटीशन जो एग्जाम्स हैं तो उनमें काफ़ी पूछे जाते हैं, तो हम जैसे याद नहीं रहता छोटा सा पॉइंट, तो उस वजह से हम जवाब नहीं दे पाते, तो आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद।